Hello class 8 students, how are you? Hope you everyone fine. Class 8 students, listen carefully. Your fifth chapter is going on. The name of your fifth chapter is Introduction to Adobe Photoshop. Okay. Last day I have taught you what is a Photoshop. Photoshop is a image editing application program. What is a Photoshop? Photoshop is a image editing application software, and this software it is used to do some work on image. Okay, हमें किसी भी इमेज में एडिटिंग करना है, ठीक है, तो उस एडिटिंग के कार्यों को करने के लिए हम एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशंस को चूज करते हैं। जैसे आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की फोटो काट कर कहीं लगा दी जाती है, किसी के फोटो के नीचे कोई नाम लिख दिया जाता है, या कहीं लिखा कुछ और रहता है बट उसे इरेज करके कुछ और कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो सारी वर्क है किसी भी इमेज के साथ छेड़छाड़ करना, अर्थात किसी इमेज में कुछ और दिख रहा है उसको कुछ और कर दिया, जेंट्स है उसके ऊपर उसको गधे पे बैठा देना, उसको फ्लावर पे बैठा देना, उसको एरोप्लेन में बैठा देना, मतलब all the things is possible. It means if you want to do the work on image, that one is completely edited by the Adobe Photoshop. Okay, for doing that works you have to just understand about which types of tools that you have to use to do some work on the Photoshop. Okay, so in the Photoshop I want to share a first thing to you, tool panel. ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये टूल पैनल जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये टूल पैनल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकit इन्हीं टूल पैनल्स की सहायता से by the helping of this tool panel you have to do any types of work in your लेयर। ओके, ध्यान रखना इसमें इमेज को लेयर के रूप में जाना जाता है। अगर कोई इमेज है, if anyone image in this side, first the default of image, जो डिफॉल्ट है इमेज, जो आपने इमेज लेकर आई है, ठीक है, जो लेकर आए हैं आप इमेज, उसको बैकग्राउंड कहते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड। ओके, it means that is your background, and after that if you have do some changes, I think image +1 कुछ इसमें चेंज किया तो वो आपकी अगली लेयर कहलाती है। ओके, फिर उसमें चेंज किया तो वो सेकंड अगली लेयर होगी, ठीक है। इट मींस इफ यू हैव टू डू सम वर्क ऑन विद योर इमेज आफ्टर द बैकग्राउंड इज लेयर्स आर क्रिएटेड, ठीक है, बैकग्राउंड के बाद वो लेयर क्रिएट होने लगती है, ठीक है। So firstly we have to talk a tool that's name of move tool. Okay, what is use of move tool and why this tool is given in the Photoshop. Okay, so on the page number I think you have the page number 52. Firstly you have to open, and on there the move tool definition is given, you have to read out that. Okay, क्या लिखा हुआ है? It is used to select and move objects or image. ठीक है, अगर कोई इमेज है, ठीक है, अगर कोई इमेज है, ठीक है, उस इमेज को आप एक जगह से दूसरे इमेज पर मूव करके ला सकते हैं, ये हो गया मूव। ओके, मूव इट मींस यू हैव टू मूव अ पिक्चर फ्रॉम द डेस्टिनेशन टू अनदर फॉर्म, ठीक है, एक जगह से उठा के किसी दूसरे फॉर्म पे रख देना, ठीक है, ये मूव का वर्क है। आई थिंक अगर यहाँ पे कोई फ्लावर वगैरह है और आप उसको क्या किए हो, कट करके कॉपी कर दिए हो, सॉरी कॉपी करके पेस्ट कर दिए हो, तो आप उसको एक जगह से इधर लेकर आने के लिए, एक फोटो को यहाँ से वहां लेकर जाने के लिए मूव टूल का यूज किया जाता है, ठीक है। सो व्हाट द यूजेस ऑफ मूव टूल? सो मूव टूल यूज्ड टू सेलेक्ट and move object
और इमेजेस। किसी ऑब्जेक्ट को या इमेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही मूव का वर्क है। ठीक है। आफ्टर द मूव टूल, after the move tool is marquee tool is given. Okay, so in there I want to inform you the page number. When you have to open the page number, yes, page number 54, on there it is given there are 4 type of marquee. First is rectangular, second is elliptic, third is single row, fourth is single column. Okay, this type of 4 selection of marquee tool is given, and it is used to, marquee tool is used to selecting the parts of an image. अगर ये कोई इमेज है, ठीक है, और इसका कोई पार्ट आपको सेलेक्ट करना है, ये इमेज है और इसका कोई पार्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो वो जो पार्ट है इसका चेहरा ही सेलेक्ट करना है। तो चेहरा आप कैसे करेंगे? रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप मार्क्यू टूल में जाइए, रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद से आप अपनी इमेज का रेक्टेंगल पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इफ यू ट्राई टू सेलेक्ट द हिज आईज, देन यू हैव टू चूज द एलिप्टिक टूल। ओके, इस टूल को सेलेक्ट करके आप सर्कल नुमा सिलेक्शन कर सकते हैं, उसकी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर है आपका सिंगल रो। सिंगल रो टूल जब यूज करेंगे जब आपको एक रो टाइप का स्क्वायर सेलेक्ट करना है, सिंगल वर्टिकल, ठीक है, सिंगल कॉलम टूल आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आपको ऊर्ध्वाधर कोई चीज सेलेक्ट करनी हो। ठीक है, तो मार्क्यू टूल में there are 4 types of selection tool. First marquee tool is rectangle, second is elliptic, third is single row and fourth is single column. Okay, 4 तरीके से सिलेक्शंस किए जाते हैं। Then after listen carefully, all the tool is applied on a image. जितने भी टूल हैं वो सब आपके एप्लीकेबल होंगे जब कोई आपके पास इमेज होगी। ध्यान रखिएगा, जब कोई आपके पास इमेज होगी तभी वो सारे के सारे टूल अप्लाई भी होंगे। ठीक है, लिसन लासो टूल। ओके, which one tool? Lasso tool. Okay, lasso tool, it means what work we have to do the lasso tool. Lasso tool is used to create a free hand selection. क्योंकि इसमें ना आप रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ना आप एलिप्टिक सेलेक्ट करते हैं, इसमें ना आप सिंगल रो सिंगल कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आप फ्री हैंड, आप जहां चाहें जैसे चाहें, देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, जैसे चाहे वैसे सेलेक्ट करके आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फ्री हैंड टूल, ठीक है, इट इज अ फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। आप कहीं से भी इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी लासो टूल होता है, पॉलीगोनल लासो टूल होता है और मैग्नेटिक लासो टूल होता है। The different work of lasso tool is used to make free from selection. Second, polygonal lasso tool, it is used to select polygonal areas. Polygonal areas is selected by the polygonal lasso tool. And magnetic lasso tool, it is identify the image is and automatically select that image. ठीक है, ये खुद मैग्नेटिक उस इमेज का क्या सेलेक्ट करेगा, एज देखेगा कहां से कहां तक है, उसके बाद उसको सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, देन आफ्टर द लास्ट टूल इज गिवन फॉर टुडेज मैजिक वैन टूल। ओके, जो ये लास्ट टूल आपको दिख रहा है मैजिक वैन टूल, इसके बारे में चर्चा कर लें। ओके, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट द लास्ट ऑप्शन। The last option is given magic wand tool. Okay, magic wand tool is a tool that is used to select areas from with the same color or an image. With the same color or an image. Suppose that it is an image. Okay, and that it is all the outside of an image. The color is same. What is the same? Color is same. Okay, when the color is same, then you have to use the magic wand tool, then automatically that color area selected by the magic wand tool. It is also a selection tool, but it's select the same images, either same color. Okay,
There are four types of magic wand tool. First is tolerance, second is anti-alias, third is contiguous, and fourth is sample all layers. Okay. First, tolerance defines the sensitivity of the tool's higher or the values of tolerance the wider of selected areas. Second क्या है? Anti-alias. It is used to soften the edge. Soft edge जो होगा वो select होता है. Contiguous इसमें क्या होता है? Same color adjacent area select होते हैं. और last है sample all layers. It selects same color in the all visible layers. जो layer में एक जैसा color दिख रहा होगा उसके द्वारा ये magic wand tool से select किया जाता है. ठीक है. So I think 4 tools you just understand about in the Adobe Photoshop. You have to do work on them, and next day I taught you the next tools. Okay, till then, thank you.